बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 10th क्लास एक्सरसाइज 2.4 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर आपके पास अल्फा बीटा दो रूट्स हैं, ठीक है, जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में खुद से रूट्स लेट करते थे, तो इसमें उसने दिए हुए हैं, ठीक है, अल्फा बीटा रूट्स है और आपके पास ये इक्वेशन दी गई है। देन इवेल्युएट यानी आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं बुक में, पहला दूसरा और तीसरा जो है इनकी कीमतें फाइंड करनी है, ठीक है। तो कोई किसी भी कीमत फाइंड करने से पहले आपने इनका सम मालूम करना है, यानी पहले ए बी सी की वैल्यू मालूम कर लें, फिर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे, ठीक है। पहले ए की कीमत क्या आ गई इसमें 1, बी की और सी की क्यू, ठीक है। अब सम ऑफ रूट एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू है पी और ए की वैल्यू है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस पी। अल्फा प्लस बीटा इसलिए लिखा, उसने खुद कहा कि ये दो रूट्स हैं, इनका आपने सम मालूम करना है, ठीक है। अब उसके बाद प्रोडक्ट P इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला C ओवर A, C की वैल्यू Q है और A की वैल्यू 1, Q और 1, Q को 1 पे डिवाइड करें तो Q ही रहेगा। ये अमल आपके तीनों क्वेश्चन में सेम होगा, यानी आप ये अमल सिर्फ एक बार भी कर सकते हैं और हर क्वेश्चन में बार बार कर सकते हैं, लेकिन पेपर में जो आएगा तो उसमें जाहिर सी बात है एक ही क्वेश्चन होगा तो एक बार करना पड़ेगा ये अमल लाजमी। अब हम देखते हैं कि पहला जुज है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इसके इवेल्युएट, इनकी कीमत मालूम करनी है। कीमत यानी जैसे आपका आंसर आ जाए 5, 10, 20 या 5/2 माइनस 3/4 जो भी, तो उसके लिए हमने दो अमल किए थे, सम और प्रोडक्ट, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा इसलिए लिखा है क्योंकि अब ये देखिए ये जो एक्सप्रेशन दिया गया इसमें प्लस है, लेकिन इन दोनों का अलग-अलग स्केयर है और इधर अलग-अलग स्केयर किसी का भी नहीं, तो इसको हम खुद से प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे। अब ये 2 अल्फा बीटा क्यों ऐड किया, ताकि ये होल स्क्वायर बन जाए। होल स्क्वायर बनेगा तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है वो हम पुट कर देंगे, हमारी कीमत आ जाएगी, ठीक है। तो इसको होल स्क्वायर में बंद करने के लिए, होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर। वो जो 2ab है वो नहीं है, वो हमने खुद से लिखा है, खुद से ऐड, जो चीज़ आप खुद से ऐड करो वो सब्ट्रैक्ट करो, खुद से मल्टीप्लाई करो वो डिवाइड भी करनी है। तो खुद से ये ऐड किया है तो यही हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ इतने हिस्से को हम फार्मूले में बंद कर देंगे। फार्मूला बंद करेंगे तो पहली और ये स्क्वायर वाली जो रकमें हैं ये दोनों लिखी जाती हैं और इनका होल स्क्वायर और ये 2 अल्फा बीटा फार्मूले में बंद हो जाएगा, ठीक है। आगे माइनस 2 अल्फा बीटा ऐसे ही। अब इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है बस। अल्फा प्लस बीटा की कीमत क्या आई है माइनस पी, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू आई है क्यू, तो इसको हल कर ले, माइनस पी का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2q, और ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब हम इसका जुज नंबर 2 करते हैं। जुज नंबर 2 दिया हुआ है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा एक एक कॉमन आ रहा है। इधर से एक अल्फा गया, क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर, एक बीटा गया वो खत्म हो जाएगा। अल्फा बाहर कॉमन है, एक बीटा बाहर है तो अंदर बचेगा बीटा का स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पे सेम यही अमल करेंगे हम, ठीक है। यानी अल्फा बीटा, इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए खुद से 2 अल्फा बीटा ऐड करें और माइनस 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट, तो हमारा आंसर बन जाएगा ये वाली, ये तीनों रकमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। एक बात याद रखें बेटा, एक फार्मूला भी हो सकता है वो इस तरह कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि अगर माइनस आएगा वो तो पता है हमें ए जमा और बी, ए माइनस बी के बराबर होता है, तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके बराबर हो सकता है, क्योंकि ये इसका फार्मूला है, ठीक है। और ये मैंने एक्सप्लेनेशन बताई है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए।
अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है और वही वैल्यू पुट करनी है जो हमने इधर मालूम की हुई है, सेम वही क्वेश्चन की। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी और ये स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू और इधर अल्फा बीटा यहाँ पे भी क्यू आ जाएगा। ये क्यू ऐसे रहेगा, पी का स्क्वायर प्लस माइनस 2 क्यू। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू को पी से करें तो पी स्क्वायर क्यू और क्यू के इससे करें माइनस 2 क्यू स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है, ठीक है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर तीसरा जो था वो हम इधर नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम इसी जुज को रेज करते हैं। जब आप नीट या किसी भी नीट रजिस्टर पे काम करोगे तो ये अमल सिर्फ एक बार करना है, बार बार नहीं करना आपने, ठीक है। और इसी को देख के, क्योंकि एक बार इसकी वैल्यू निकल आई और इसकी निकल आई तो हम आसानी से इसे हल कर सकते हैं। पेपर में आ जाए तो फिर ये पहले कॉपी करना, फिर ये। हाँ जी, पेपर में आएगा तो एक जुज आएगा ना, यानी या ये दूसरा जुज आ जाएगा, तीसरा या पहला आ जाएगा, तो ये अमल तो करना ही पड़ेगा आपको। नहीं मेरे कहना, ठीक है। मगर पहले क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन के पहले पार्ट में एक दफा आ गया तो कोई चेंज हो गया, तीसरे क्वेश्चन में फिर आ गया, तो दोनों में करेंगे ना? नहीं, उसका फिर अलग इक्वेशन होगी और ये पेपर में एक ही क्वेश्चन आता है, यानी ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी ना। जैसे इसी का हम दूसरा जब यूज करेंगे तो उसकी ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, अमल सारा यही रहेगा, पहले ये वाला करके फिर उसके सारे पार्ट्स करेंगे। चलिए इसका तीसरा यूज करते हैं और वह है अल्फा और बीटा और प्लस बीटा और अल्फा। इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है। एलसीएम कैसे लिया जाता है एक बार फिर सुन लें कि जब दो फ्रैक्शन हो तब एलसीएम लिया जाता है, और जब दरमियान प्लस या माइनस हो, ज़रब या तकसीम हो, फिर एलसीएम नहीं ले सकते। एलसीएम का मतलब होता है कॉमन और अनकॉमन, तो इसमें दोनों ही अनकॉमन है तो दोनों आप नीचे लिख लेंगे। सिंपल ये कि बटे के नीचे दोनों रकमें हैं, दोनों नीचे लिख के ऊपर वाली जो दोनों रकमें हैं 1 के अलावा वो आप लिख लेंगे। ऊपर वाली दोनों रकमें लिख लेनी है, लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी ये वाला अदद इसके साथ ज़रब होगा और ये वाला अदद इसके साथ ज़रब होगा। इससे ये एक आसान मेथड है एलसीएम लेने का, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करें, अल्फा स्क्वायर, बीटा को बीटा से, बीटा स्क्वायर। अब ये आपको याद हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डायरेक्ट किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा सेम वही अमल किया जो हमने इधर किया, सिर्फ एक स्टेप ये बढ़ाया था, यहाँ पे हमने नहीं किया ताकि आपको समझ आ जाए। अब हम इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमने पीछे निकाली थी माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू और अल्फा बीटा क्यू। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो माइनस पी का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू और बटा क्यू, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये था हमारा 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है सबको समझ आई होगी। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।